Good morning, everyone. अभी 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, आ जाने देते हैं लोगों को, फिर स्टार्ट करते हैं। अबे पार्थ, बोलूंगा तब ना आवाज आएगी। अभी बोल नहीं रहा हूँ, अभी वेट कर रहा हूँ, आ जाने दो। तब तक दो जो काम का रिवाइज कराने का वो लिख देता हूँ, टाइम बच जाएगा लिखने का। ग्राफ में अब तक जितना कराया सब अच्छे से क्लियर है ना? रिवाइज कर लियो अच्छे से। ठीक है। वेक्टर वाला जो टेस्ट मैंने भेजा था वो भी ट्राई कर लिया होगा ना अब तक सबने? क्लास के बाद अभी आंसर की भेज देता हूँ उसका। वेक्टर का मैंने सारा वीडियो कंप्लीट कर दिया ना, कल मैंने सब डाल दिया था ग्रुप पे, उस पे, यूट्यूब पे। तो जिनको भी अभी कोई दिक्कत होगा वो देख लेना। अभी 2 वीडियो और डालूंगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट तक हो गया है, जितना लास्ट टाइम पढ़ाया था उतना तक हो गया है। ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाया नहीं गया था, वो उसको और डालूंगा। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 वेक्टर का प्रोडक्ट, और एक थोड़ा सा लामीज थ्योरम। तो ये 2 चीजों के वीडियो अभी और डालूंगा, लेकिन अपना जितना जरूरत होता है उतना तो डाल दिया है। थोड़ा सा कभी कभी जरूरत पड़ता है उन चीजों को भी बनाऊंगा अभी।
हाँ भावेश, वो लामीज थ्योरम के क्वेश्चन लामीज थ्योरम से भी कर सकते हैं, बिना उसके भी कर सकते हैं, तो नहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसा दिक्कत नहीं है, बट टाइम बचेगा, बस ये रहता है। टाइम बचाने के लिए पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है ना कि जल्दी जल्दी करना रहता है, टाइम कम पड़ता है, तो आप अगर कोई टाइम सेविंग का वाला कुछ है तो वो पढ़ लेना चाहिए। मॉड्यूल देखा सबने, कैसा लगा मॉड्यूल अपना? अपने मॉड्यूल में क्या है, मतलब अभी तक जो लास्ट ईयर तक था उसमें क्या था, प्रॉब्लम पे ही फोकस था, थ्योरी वगैरह अच्छे से नहीं रहता था। इस बार प्रॉब्लम में आपको थ्योरी भी बहुत अच्छे से दिया गया है, उसको लेकर के इलुस्ट्रेशन भी एकदम जो चाहिए थे वही वाले इलुस्ट्रेशन दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन को भी लेवल वाइज किया गया है, कि पहले क्या था, सब मिक्स रहते थे, पहला क्वेश्चन ही हो सकता है बहुत हार्ड हो, अभी लेवल वाइज कर दिया गया। एक्सरसाइज 1 मतलब नॉर्मल है, फिर एक्सरसाइज 2 में लेवल बढ़ा, एक्सरसाइज 3 में और लेवल बढ़ा दिया गया, सब ऑर्गेनाइज एकदम अच्छे से कर दिया गया। ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर वाला मॉड्यूल ना, उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक सर ने कुछ तो दिया होगा ना नॉमेनक्लेचर के लिए। मॉड्यूल 2 है क्या ऑर्गेनिक में? मॉड्यूल 2 तुम लोगों ने कलेक्ट किया कि नहीं? मॉड्यूल 2 में एक बार चेक कर लो, मुझे नहीं पता मॉड्यूल 2 में वो है क्या। मॉड्यूल 2 वहां पर है, तो ले सकते हो। अच्छा, मॉड्यूल 2 में है ना? मॉड्यूल 2 भी कलेक्ट कर लो। मॉड्यूल 3 अभी आने में टाइम है ना। 3 और 6 दो मॉड्यूल नहीं है अपने पास, 4 और 5 भी आ गए हैं। 1 2 4 5 है, 3 और 6 नहीं है। अभी तुम लोगों को 2 तक ही मिलेगा। हाँ रजत, जा सकते हो, जा सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो गया। तो देखो हम लोग यहाँ पर लास्ट टाइम हमने ग्राफ बाय कैलकुलस से स्टार्ट किया था ना। तो उसमें देखो हमने क्या देखा, कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ना ग्रेटर देन जीरो आता है तो ग्राफ कैसे बनता है, इंक्रीजिंग। लेस देन जीरो आता है तो डिक्रीजिंग, और वो इक्वल टू जीरो आया तो कांस्टेंट। फिर हमने देखा कि इंक्रीजिंग में भी 3 टाइप है, डिक्रीजिंग में भी 3 टाइप है, तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ता है। सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो अब टेंजेंट बनेगा, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, उससे मतलब नहीं है ना। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आया तो अब टेंजेंट। अब टेंजेंट का दूसरा नाम क्या रहता है, कॉनकेव ग्राफ। लेस देन जीरो आया तो बिलो टेंजेंट, दूसरा नाम क्या रहता है, कॉन्वेक्स ग्राफ। और इक्वल टू जीरो आया तो ऑन टेंजेंट या फिर स्ट्रेट लाइन जिसको बोले। इतना हमने कल लास्ट टाइम देख लिया था ना। अब इनको यूज करते हुए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज आपको कहीं पे दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पर x इज ग्रेटर देन जीरो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाले सिचुएशन के लिए हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग कैलकुलस। तो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग करो ना। पहला एग्जांपल मैं समझाता हूँ। तो हम देखो यहाँ पे क्या क्या देखेंगे। हमें यहाँ पे केवल पॉजिटिव एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या क्या कर लेंगे इसमें, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। 2x में एक जीरो को छोड़ के बाकी सारे हमें कौन से पॉइंट है, x ग्रेटर देन जीरो वाले है ना। तो इसका मतलब क्या है, ओरिजिन को छोड़ के बाकी हर जगह ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो है। मतलब हर जगह कौन सा ग्राफ बन रहा होगा, इंक्रीजिंग वाला ना। अगर x आपको बोल दिया गया कि पॉजिटिव है तो 2x भी पॉजिटिव होगा ना, तो इंक्रीजिंग वाला। फिर हम अब सोचेंगे इंक्रीजिंग में कौन सा, तो उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2। 2 मतलब ग्रेटर देन जीरो, मतलब कैसा इंक्रीजिंग,
अब टेंजेंट वाला इंक्रीजिंग बनाना है। अब हम लोग को ये समझ आ गया कि नेचर कैसा है ग्राफ का, इधर y है, इधर x है। हमें ये समझ आ गया कि नेचर कैसा है ना, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनाना है। लेकिन अब इनमें कौन सा ग्राफ है, तो उसके लिए पॉइंट का ध्यान रखेंगे। पॉइंट क्या है, मान लो हमने x को 0 डाला, तो y भी कितना मिला, 0। मतलब ये 0,0 से ग्राफ स्टार्ट होगा ना, और इंक्रीज कराना है और अब टेंजेंट इंक्रीज कराना है। तो हम लोग अब ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ बना देंगे ना। ठीक है, सबको समझ आया कैसे ग्राफ बनाया है। एक तो हमने नेचर देखा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, फिर हमने देखा अबव टेंजेंट बिलो टेंजेंट। दोनों देखने के बाद कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखा और बना दिया। पॉइंट में जब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो y टेंडिंग टू इनफाइनाइट ना, तो ये इनफाइनाइट को ग्राफ जा रहा है ऐसे, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है ना। ये जब आगे बढ़ रहा है ग्राफ तो x इधर बढ़ रहा है ना, मतलब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, और तो y भी क्या है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये नोट हो गया होगा। फिर अब ये वाला अब आपको खुद से ट्राई करना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, बट x कब हो, जब लेस देन इक्वल टू 0। प्राइवेट चैट मत किया कर भाई, पब्लिक चैट ही कर। अब मैंने क्यों पीछे किया किसी को पता ही नहीं चलेगा। अथर महाजन ने बोला है कि बैक स्लाइड के लिए। पार्थ सही से कर, जल्दीबाजी नहीं कर। हो गया, अथर लोड कर लिया। हाँ तेजस, डिक्रीजिंग एंड अबव टेंजेंट। पार्थ देख तू बोल रहा है बिलो टेंजेंट, वैसा नहीं है। हाँ सर, डिक्रीजिंग एंड अबव टेंजेंट। जब हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट मतलब एक बार डैश लगाने का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन ना। तो डैश लगाने का क्या मतलब होगा, डिफरेंशिएशन। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2x। अब 2x में ये ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है। अगर x निगेटिव है ना, यहाँ x देख लो लेस देन जीरो दिया है, तो ये x निगेटिव है इस बार। x निगेटिव है तो ये क्या आएगा, लेस देन जीरो। x लेस देन जीरो मतलब हमें डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना है। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा ना, जैसे लास्ट टाइम आया था। तो वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब अब टेंजेंट डिक्रीजिंग ग्राफ। फिर हम लोग पॉइंट का ध्यान रखेंगे। अब पॉइंट का अगर हम ध्यान रखें तो हमें पता है जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 डालेंगे तो y 0 मिलेगा, मतलब 0,0 पे ओरिजिन पे ग्राफ रहेगा। और जब x माइनस इनफाइनाइट को रहेगा, माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो उसका स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो इधर माइनस इनफाइनाइट है x का और इधर y का प्लस इनफाइनाइट है।
तो मतलब इधर कहीं से ग्राफ आएगा, डिक्रीज होता हुआ अब टेंजेंट और ओरिजिन को आके मिलेगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा होगा। ठीक है, सबको समझ आया क्या क्या किया मैंने? ये नोट कर लो जल्दी, कोई कर लो। अब देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा इसको मैंने थोड़ा सा पार्ट में ब्रेक करके पूछा है। हो सकता है आपको क्वेश्चन ये बिना पार्ट में ब्रेक किए हुए ऐसे आता कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करिए ना, इसमें कोई मैंने x पे कोई कंडीशन नहीं दी कि ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं ना, यहाँ पे जब कुछ x पे कंडीशन नहीं दी है, इसका मतलब x की वैल्यू सारी लेनी है ना, निगेटिव x से लेके पॉजिटिव x से सारी लेनी है। तो हम वहां पे क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x आया। अब जब 2x आएगा तो अब यहाँ पे हमें पता है पॉजिटिव x का भी ग्राफ बनाना है, निगेटिव x का भी। तो अब हम यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। हम यहाँ से सोचेंगे कि अब ये दोनों चीजें हो सकती हैं। 2x जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है अगर x ग्रेटर देन जीरो है, और ये लेस देन जीरो हो सकता है अगर x लेस देन जीरो है। तो मतलब दो टाइप के ग्राफ बनेंगे, पॉजिटिव x का इंक्रीजिंग ग्राफ बना देंगे और निगेटिव x का डिक्रीजिंग। फिर हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 आ गया। हाँ देखो, पैराबोला तो बनेगा ही, लेकिन अभी हम लोग कोऑर्डिनेट से नहीं सोच रहे हैं ना, अभी हम लोग कैलकुलस से सोच रहे हैं, तो अभी बस उस पे फोकस करो। पैराबोला करके तो बना ही लेंगे ना, एक का पावर मैक्सिमम 2 है, एक का 1 है, तो पैराबोला है, फिर पॉइंट का देखेंगे, जीरो डालेंगे तो y भी जीरो मिलेगा, एक ही पॉइंट तो 0,0 पे टच करा के पैराबोला बना देंगे। कोऑर्डिनेट से तो हम लोग बना ही लेंगे, बट अभी हम लोग उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम लोग कैलकुलस से ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी उस पे फोकस करो सब लोग। तो y डबल डैश क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब चाहे जो भी ग्राफ बनेगा हमेशा वो रहेगा अब टेंजेंट। तो अब हम लोग उसके अकॉर्डिंग दोनों ग्राफ एक साथ बना देंगे, पॉजिटिव एक्स के लिए इंक्रीजिंग, और एक पॉइंट देखेंगे 0,0 आ जाएगा, जीरो डालेंगे एक्स को तो y जीरो। तो इधर वाला हमने इंक्रीजिंग ग्राफ बना दिया और इधर वाला डिक्रीजिंग ग्राफ बना दिया। ठीक है, जब अगर हमें कंडीशन नहीं दी जाएगी तो खुद से सोचना रहेगा ये पॉइंट ना, कि ये कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। तो जब x पॉजिटिव होगा तब पॉजिटिव होगा, जब x निगेटिव होगा तब ये निगेटिव हो जाएगा। तो हम ऐसे दो पार्ट में खुद से ब्रेक करके पूरा ग्राफ बनाएंगे। सबको चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब चलो एक ग्राफ खुद से बनाओ। मान लो आपको दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं लिखी कि किस x के लिए। तो इसका मतलब है जो भी इसके पॉसिबल x है सबके लिए ग्राफ बनाना है, सारे पॉसिबल x का ग्राफ बनाना है। श्रेयस कैसा ग्राफ बना?
अनम्यूट करके बताओ कैसे बनाया ग्राफ। हेलो। हाँ सर बोलो। हाँ सर, वो मैंने एक्स एक्सिस पे वो 3 बार काटेगा ग्राफ। फिर एक्स एक्सिस से पहले वो इंक्रीज होगा, फिर वापस जाके डिक्रीज होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर नहीं 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 नहीं, फिर से सोचो। हाँ पार्थ सर आयु इंक्रीजिंग है। हाँ आर्यन ये हो सकता है, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना कि अगर एक्स की वैल्यू नहीं बताई गई है तो कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा। हाँ प्रथमेश वेरी गुड। लेस देन एक्स के लिए इंक्रीजिंग बट बिलो टेंजेंट, और ग्रेटर देन एक्स के लिए इंक्रीजिंग बट अबव टेंजेंट। हाँ सर आयु एकदम। हाँ आदित्य वैसे ही कुछ आ रहा होगा। चलो हम लोग कर लेते हैं। देखो जब हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x²। 3x² आया, तो अब एक्स स्क्वायर में एक्स कुछ भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही प्लस में आएगा ना। कोई भी चीज का स्क्वायर करोगे तो वो तो हमेशा ही प्लस में होगा, चाहे माइनस हो या प्लस हो। तो ये टर्म तो क्या यार, यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या एक्स है, नहीं ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, मतलब हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। फिर इसके बाद डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 6x आएगा। अब 6x में हमें दिख रहा है कि ये कब पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा। ये कब निगेटिव होगा, जब x निगेटिव होगा। तो यहां से ग्राफ ब्रेक करेगा। जब 6x पॉजिटिव कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है, और 6x निगेटिव कब है, जब x लेस देन 0 है। तो इसका मतलब हो गया कि हमें पॉजिटिव x के से आगे का ग्राफ इंक्रीजिंग अबव टेंजेंट बनाना है, और निगेटिव x के लिए इंक्रीजिंग बिलो टेंजेंट। इसका मतलब हो गया अबव टेंजेंट, और इसका मतलब हो गया बिलो टेंजेंट। अब इसके बाद हम लोग पॉइंट्स देख लेंगे, कौन कौन से पॉइंट के लिए ग्राफ बनाना है। पॉइंट देखो, हम कौन कौन से पॉइंट देखते हैं ग्राफ में। हम पहले तो ये देखते हैं कि कहां से कहां तक एक्स है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का ग्राफ बना रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके प्लस इन्फिनिटी तक। तो जहां से जहां तक ग्राफ बना रहे हैं उन दो पॉइंट पे देख लेंगे, सबसे छोटे एक्स पे सबसे बड़े एक्स पे। सबसे छोटा एक्स डालेंगे अगर माइनस इनफाइनेट, तो वाई क्या आएगा, माइनस इनफाइनेट आएगा ना। माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस में ही आएगा ना। तो माइनस इनफाइनेट मतलब इधर से कहीं से ग्राफ आएगा। फिर ये, और जब प्लस इनफाइनाइट डालोगे तो y भी प्लस इनफाइनाइट आएगा, मतलब इधर से शुरू होकर के इधर को जाना है। और बीच में एक जगह नेचर चेंज हुआ है ना, नेचर चेंज हुआ है उस पॉइंट पे वैल्यू x की वैल्यू 0 डालोगे तो y भी 0। हम लोग कहाँ कहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, x की सबसे छोटी वैल्यू, x की सबसे बड़ी वैल्यू, और जहां पे नेचर चेंज हो रहा है वहां पर। x इक्वल टू 0 के, 0 से आगे अलग नेचर है, 0 के से कम पर अलग नेचर है, तो एक तो 0 पे भी वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राफ का नेचर अब कैसा हो गया है, इधर के साइड में हम यहां से ग्राफ लेके आएंगे और 0 पे मिलेगा ग्राफ ना, इंक्रीजिंग बिलो टेंजेंट, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। फिर इसके आगे इंक्रीजिंग बिलो अबव टेंजेंट, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। श्रेयस देख एक जगह ही टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तूने 3 जगह बोला।
तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ और ऐसा हो जाएगा। इंक्रीजिंग ये हर जगह है ना, देखो जब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा हूँ तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मतलब ऊपर उठ रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग याद है कैसे डिसाइड होता था ना, अगर ये ऊपर उठेगा तो मतलब इंक्रीजिंग, अगर ये ग्राफ नीचे जाता तो डिक्रीजिंग होता ना। हमेशा आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलने पे अगर ग्राफ ऊपर उठ रहा है तो आप उसको क्या नाम दोगे, इंक्रीजिंग ग्राफ। इधर भी पॉजिटिव में जा रहे हैं तो ऊपर उठ रहा है। रेस तू यही बोल रहा था कुछ और बोल रहा था? अमन देख, y कोऑर्डिनेट निगेटिव है लेकिन y में निगेटिव में वैल्यू कम होती जा रही है ना, जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे जा रहे हैं देख रहे हैं निगेटिव में वैल्यू कम होती जा रही है। निगेटिव में कम होना मतलब क्या हुआ, वैल्यू बढ़ना। बट आप उतना मत सोचो ना, आप बस ऐसे सोचो कि अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ और ग्राफ ऊपर उठ रहा है तो मतलब वो इंक्रीज कर रहा होगा। ओके श्रेयस, ओके प्राइवेट चैट मत कर श्रेयस ना, पब्लिक चैट ही कर। तो सबको समझ आया y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा बनेगा? अब नेक्स्ट एक बनाओ y इक्वल टू रूट एक्स का। अब रूट एक्स में x की वैल्यू क्या रहती है, रूट एक्स में क्या x निगेटिव हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता ना, तो जो वैल्यू पॉसिबल है उनका ही ग्राफ बनाना रहेगा। तो यहाँ पे अब बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है कि केवल पॉजिटिव एक्स का ग्राफ बनेगा। हाँ भावेश, इंक्रीजिंग एंड बिलो टेंजेंट। फिर पॉइंट देख लो, जहां से जहां तक ग्राफ जा रहा है सबसे छोटे एक्स पे वैल्यू देख लो, सबसे बड़े एक्स पे, और उनके बीच में उस नेचर का ग्राफ बना दो। पाथ कैसे बनाया, इंक्रीजिंग एंड बिलो टेंजेंट आना चाहिए। तो हम देखो अब यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे, पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2 है ना, तो पावर आगे आएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 एक्स के पावर -1/2। तो इसका मतलब होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x तो प्लस में होगा, x निगेटिव हो ही नहीं सकता, और ये रूट एक्स है ना, रूट एक्स की वैल्यू भी प्लस में आती है। रूट एक्स में यहाँ पे आगे क्या साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये क्या है, प्लस में है ना। ये रूट एक्स किस में दिया है आपको, प्लस में दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो ये ग्रेटर देन जीरो है।
तो ये इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनेगा। फिर हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। किसको डिफरेंशिएट करना रहेगा? 1/√x। 1/√x मतलब x की पावर -1/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? पावर आगे आ जाएगा, मतलब 1/2 आगे आ जाएगा, फिर x के पावर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3/2। तो ये कितना आ जाएगा? -1/4 और x के पावर 3/2। अब देखो, अगर आपके पास x जो है वो प्लस में है, अगर x प्लस में है तो उस पर कुछ भी पावर लगाओगे वो प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा? अगर हम एक पॉजिटिव वैल्यू पे कोई पावर लगाए, चाहे वो प्लस में पावर लगाए या माइनस में, वो वैल्यू हमेशा प्लस में ही रहेगी ना। तो इतना टर्म हमारा प्लस में है और ये वाला टर्म माइनस में है, तो टोटल वैल्यू ये माइनस हुई ना। टोटल माइनस हुई, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा टाइप का ग्राफ बनाना है? बिलो टेंजेंट। तो हमें अब देखो ग्राफ का नेचर समझ आ गया कि इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाएंगे और बिलो टेंजेंट वाला। अब हम देखेंगे कि कहां से कहां में ग्राफ बनाना है, उन पॉइंट पे वैल्यू देख लेंगे। जीरो से लेकर के पॉजिटिव एक्स के बीच में ग्राफ, जीरो से लेकर के इंफिनिटी एक्स तक ग्राफ बनाना है ना। जीरो डालोगे यहाँ पे तो y कितना मिलेगा? जीरो। मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट डालोगे तो ये भी क्या मिलेगा? y की वैल्यू भी इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब जीरो से स्टार्ट करके इन्फिनिटी को ग्राफ जाना है। और कैसे जाना है? बिलो टेंजेंट करके इंक्रीज कराना है ना। ऐसे बिलो टेंजेंट इंक्रीज, इंक्रीज तो ऐसे भी हो सकता था बट ऐसे नहीं, ये वाला इंक्रीजिंग होगा। तो ग्राफ बन जाएगा इस टाइप से, ग्राफ आ जाएगा। सबको अच्छे से चमका क्या क्या किया मैंने? ये नोट हो गया होगा ना? अगला चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें अब बनाना है y = 1/x का ग्राफ। 1/x में आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तब का ग्राफ बनेगा, लेस देन जीरो होगा तब का। जीरो डालोगे 1/0 नॉट डिफाइन होता है ना, उसका कोई ग्राफ नहीं रहेगा। जीरो के आगे और जीरो के पीछे का ग्राफ रहेगा। अभिषेक नेहरे ने फोटो जबरदस्त लगाई हुई है। अभिषेक नेहरे का फोटो देखा तुम लोगों ने? एकदम लगता है कि एकदम ध्यान से वो देख रहा है बोर्ड पे। बहुत मन लगा के पढ़ाई हो रही है। तुम लोगों को भी ऐसी फोटो लगानी चाहिए कि लगे एकदम कि हाँ कोई देख रहा है, उसको पढ़ा रहा हूं मैं।
देखिए ये कब के लिए है, एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों है ना, पॉजिटिव एक्स भी है निगेटिव एक्स भी है। वो आपको सोचना पड़ेगा श्रेयस ना, कौन से एक्स पे आप देख रहे हो, पॉजिटिव एक्स पे अलग आएगा, निगेटिव एक्स पे अलग आएगा। हाँ श्रेयस, हाँ अभी सही है। ठीक है, आप सब कर लेना। प्रथमेश टाइपिंग में तो तू लग रहा है एकदम एक्सपर्ट हो गया, धड़ाधड़ इतना लंबा टाइप कर दे रहा है। नहीं क्या है ये एक्सपर्ट तू, शर्मा क्या रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, 5 मिनट में कर पा रहा है। ओके ओके। क्षितिजा तो घर पे ही होगी ना, अभी थोड़ी कॉलेज, काफी पहले ही आ गई होगी ना। सही है, उसका भी ऑनलाइन ही शुरू हो गया होगा ना सेमेस्टर तो। अच्छा धनबाद में नहीं शुरू हुआ ऑनलाइन, कितना लंबा हॉलीडे चलेगा। सही है, क्षितिजा के तो मजे चल रहे हैं। चलो देखो बच्चों इधर, ये y इक्वल टू 1/x है ना, तो अब हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन तो सबको आता ही होगा ना, x के पावर -1 लिख लेंगे, फिर पावर को आगे लेके आएंगे, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना सबको। अब ये जब हम देखेंगे तो इसमें क्या है, x² तो हमेशा प्लस में होगा, चाहे कोई भी x हो, प्लस हो या माइनस, ये टर्म हमेशा प्लस है। और यहाँ माइनस लगा है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा फिर, ये पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा ना। अब ये पूरा टर्म निगेटिव हो गया, मतलब ग्राफ हमेशा कैसे बनना है, डिक्रीजिंग वाला, हमेशा हमें डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। फिर अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करना मतलब d/dx ऑफ -x⁻²को डिफरेंशिएट करना है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया x⁻n के टर्म में ऊपर ले जाकर के, तो माइनस बाहर आएगा, फिर डिफरेंशिएट जब करेंगे तो -2 बाहर आएगा, और x⁻³ तो ये कितना आ जाएगा, 2/x⁻3। ये सबको समझ आ रहा है, ऐसे आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन 2/x³। अब देखो ये x³ में, ये जब x प्लस में होगा, जब प्लस में होगा तो उसका क्यूब भी प्लस में आएगा, और जब x माइनस में होगा तो उसका क्यूब भी क्या आएगा, माइनस में ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे दो कंडीशन बन रही हैं, जब x की वैल्यू प्लस में होगी तो डबल डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, प्लस में, और जब x की वैल्यू माइनस में होगी तो डबल डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, माइनस में। मतलब पॉजिटिव x पे अब टेंजेंट वाला ग्राफ बनाना है, और निगेटिव x पे बिलो टेंजेंट वाला। और ग्राफ हमेशा बनाना कैसा, डिक्रीजिंग वाला, हमेशा डिक्रीजिंग कराना है, लेकिन कैसा डिक्रीजिंग, पॉजिटिव एक्स के लिए अबव टेंजेंट और नेगेटिव एक्स के लिए बिलो टेंजेंट। अब इन सबको लेते हुए, पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट्स हम कहाँ कहाँ चेक करते हैं, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू, एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू, और जहां पे ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे नेचर कहाँ चेंज हो रहा है, एक्स इक्वल टू 0 के आगे और पीछे अलग अलग है, मतलब 0 पे नेचर चेंज हो रहा है। तो हम 0 के इधर और इधर देखेंगे ना, एक सबसे बड़ी वैल्यू मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी पे एक्स के देखेंगे, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू मतलब निगेटिव इन्फिनिटी पर, और बीच में 0 के यहाँ नहीं, इन पॉइंट्स पे हम वैल्यू चेक करेंगे। तो हम क्या क्या कर लेंगे, जब x की वैल्यू -इनफाइनाइट डालोगे तो y कितना मिलेगा,
चाहे प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट, अगर नीचे बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो y क्या मिलेगा, 0, टेंडिंग टू 0। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है तो y 0 है, 0 मतलब एकदम यहाँ पर कहीं ग्राफ होगा। और हमें क्या करना है, डिक्रीज कराना है। और जब x की वैल्यू 0 के पास आ रही होगी तो ये क्या हो रही होगी, इन्फिनिटी को जा रही होगी। लेकिन अगर हम जो 0 के जस्ट इधर है तो वो कौन से इन्फिनिटी को जा रहा होगा, अगर हम 0 के जस्ट इधर है तो कौन सा इन्फिनिटी होगा, x की वैल्यू अगर हम 0 के से जस्ट कम डाल रहे हैं तो कौन सा इन्फिनिटी आएगा, निगेटिव में इन्फिनिटी ना। हाँ, तो हम ऐसा कुछ ग्राफ बनाएंगे, 0 से आ रहा है नीचे जाता जा रहा है निगेटिव में इन्फिनिटी को। अब निगेटिव में इन्फिनिटी के लिए ग्राफ को बाद में पैरेलल दिखा देंगे ना ऐसे। देखो हमने ये उस टाइम पे भी, कैलकुलस के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि 1/0 नॉट डिफाइन, उसमें कोऑर्डिनेट के टाइम पे नॉट डिफाइन है, ये किया था ना हम लोगों ने, नॉट डिफाइन। और 1/0 प्लस को हम लोग टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी बोलेंगे, और 1/0 माइनस को टेंडिंग टू निगेटिव इंफिनिटी। तो वो चीज यहाँ पे अब यूज हो जाएगी ना। फिर 0 पे तो हमें बनाना ही नहीं है क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइन है। अब 0 के जस्ट आगे जाएंगे, 0 के जस्ट आगे क्या हो जाएगा, प्लस में इंफिनिटी, मतलब इधर चला जाएगा। और जब वो x की वैल्यू इनफाइनाइट को पहुंचेगी तो 0 आ जाएगा ना, मतलब प्लस इंफिनिटी से 0 को ग्राफ ऐसे लाना है ना। पॉजिटिव x पे कैसे आना है, अब टेंजेंट। तो ऐसा कुछ ग्राफ बना, ठीक है, सबको क्लियर है। नोट तो हो गया होगा ना। अब नेक्स्ट हम लोग ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू e के पावर x का। e के पावर x मतलब आप एक पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर पावर में x है ना, ऐसे समझोगे। e मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू 2.7 कुछ। करो ट्राई ये। हाँ, पाथ इंक्रीजिंग एंड अब टेंजेंट। हम्म। हाँ प्रथमेश, तो प्रथमेश पॉइंट पॉइंट लिख के दे रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रथमेश एक्सपर्ट हो रहा है टाइपिंग में अब। हम्म। तो हम लोग देखो क्या क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x आता है ना। फिर हमें पता है कि e क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू के पावर में कुछ भी लगाओ, चाहे प्लस में या माइनस में, ये हमेशा क्या रहेगा,
प्लस में ही रहेगा ना। ई मतलब क्या है 2.7, 2.7 के पावर में एक प्लस वाले वैल्यू के पावर में कुछ भी लगाओ, प्लस माइनस कुछ भी, तो ये वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगी। तो इसका मतलब ई फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब ये क्या आ जाएगा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग ग्राफ। ये हमारा ग्राफ कैसा आ जाएगा, इंक्रीजिंग। फिर हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से ई के पावर एक्स आ जाएगा, फिर से ग्रेटर देन जीरो, तो इंक्रीजिंग और अबव टेंजेंट। फिर हम पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, कहां से कहां तक ग्राफ बनाना है। यहाँ पे कहीं नेचर चेंज हुआ है बीच में, नहीं, तो बस आप सबसे छोटे एक्स और सबसे बड़े एक्स पे देख लो। सबसे छोटा एक्स कौन सा है, माइनस इनफाइनाइट। सबसे बड़ा एक्स कौन सा है, प्लस इनफाइनाइट। जब एक्स की वैल्यू आप माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट डालेंगे तो वाई कितना आएगा, ये टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा ना। ये बात समझ आ रही है, अगर आप x को इनफाइनाइट डालोगे माइनस इनफाइनाइट तो ये ऐसे आ जाएगा। अब कोई 2.7 के पावर में इनफाइनाइट डालो, तो कोई वैल्यू पे इनफाइनाइट टाइम पावर डालोगे तो वो भी पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो नीचे इनफाइनाइट आ जाएगा। अब 1/इनफाइनाइट टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो y क्या है, जीरो है ना, y की वैल्यू जीरो के सामने होगी इधर। और जब ऐसे ही जब x की वैल्यू प्लस में इनफाइनाइट डालोगे, यहाँ प्लस में इनफाइनाइट डालोगे तो y भी प्लस में इनफाइनाइट चला जाएगा। तो जब इधर पहुंचोगे तो y इनफाइनाइट में ऊपर भाग जाएगा एकदम। सबको समझ आ रहा है, कहां से कहां तक ग्राफ बनाना है, यहाँ जीरो से प्लस इनफाइनाइट के बीच में ना। और नेचर कैसा रखना है, अब टेंजेंट, तो अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना लेंगे। इनफाइनाइट कभी मिलता नहीं है तो इसलिए वहां पे पैरेलल ग्राफ बनाते हैं ना, ऐसे करके लाएंगे, ये इनफाइनाइट को चला जाएगा, इधर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा होगा। और ये जहां कट कर रहा है वो पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, जहां पे कट कर रहा होगा वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो रखा है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, जब जीरो डालेंगे तो वाई वहां पे वन आएगा, ई के पावर जीरो मतलब वन, तो 0,1 पे ऐसे कट कर रहा होगा। ठीक है, नोट हो गया। y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ। हाँ श्रेयस, डिक्रीजिंग एंड अब टेंजेंट। फिर पॉइंट्स देखो कहां से कहां तक ग्राफ बनाना है, उनके उन दो पॉइंट के बीच में उस नेचर का ग्राफ बना दो। ठीक है, सही है। चलो अब कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या क्या कर लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर माइनस एक्स,
तो हम लोगों को पता है कि जब भी x की जगह पर ax प्लस b आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, x की तरह से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और जो भी चेन रूल लगाते हैं ना, और जो x का कोएफिशिएंट रहता है लास्ट में वो बाहर आ जाता है। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन में देखो कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है और डिफरेंशिएशन में ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। या आप चेन रूल से कर सकते हो कि बाहर e वाला फंक्शन है, अंदर माइनस x का फंक्शन है। तो हम पहले e वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अंदर वाला फंक्शन को करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस है। ये समझ आ रहा है क्या किया मैंने? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, d बाई डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स लिख दो, इंटू ई के पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स। चेन रूल लगा रहा हूँ। अब देखो, जो आपने e के पावर x का फॉर्मूला देखा है, वो उसमें क्या होता था, जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, तब उसका डिफरेंशिएशन सेम हो जाता है ना। अगर यहाँ माइनस एक्स है तो नीचे भी क्या आएगा, माइनस एक्स। तो आप बोल सकते हो माइनस एक्स को कुछ t, तो ये लिखा है d बाई ई के पावर t और नीचे t है, तो वही सेम आ गया। फिर माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1 आ जाएगा। तो ये तो है, मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन ई के पावर एक्स। अब हमें पता है कि e के पावर x तो हमेशा प्लस में होगा ना, e के पावर x हमेशा प्लस में होगा, और उसके आगे माइनस लगा है, तो मतलब ये पूरी वैल्यू हमेशा क्या होगी, माइनस में। मतलब ये हमेशा डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा होगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर माइनस एक्स। अभी जैसे किया था, e के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस ई के पावर माइनस एक्स है, तो एक माइनस पहले से, एक और माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में e के पावर माइनस एक्स। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन ई के पावर एक्स, और e के पावर x हमेशा प्लस होता है, तो 1 अपॉन ई के पावर x भी प्लस आएगा। तो मतलब अब टेंजेंट वाला डिक्रीजिंग ग्राफ, अब टेंजेंट वाला डिक्रीजिंग ग्राफ। फिर हम लोग पॉइंट्स देख लेंगे, कौन कौन से पॉइंट के बीच में ग्राफ बनाना है। जब हम माइनस इन्फिनिटी एक्स डालेंगे और एक बार प्लस इन्फिनिटी एक्स डालेंगे ना, जब माइनस इन्फिनिटी डालेंगे यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे डालेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो e के पावर प्लस इन्फिनिटी, मतलब y कितना हो गया है, y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो गई ना, तो इधर कहीं पहुंच गए। और जब प्लस में इनफाइनाइट डालोगे, यहाँ प्लस में डालोगे तो e के पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा। e के पावर माइनस इनफाइनाइट अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था ना, जीरो को टेंड कर रहा था, तो मतलब प्लस इनफाइनाइट से जीरो को टेंड कराना है ना, ऐसे नीचे लेके आना है अब टेंजेंट। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ आ जाएगा। ये लास्ट में पैरेलल दिखाना है ना, कट नहीं कराना है। तो बाद में पैरेलल कर देना है, और ये जो पॉइंट होगा ये 0,1 होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है e के पावर माइनस एक्स का ग्राफ? पीछे हमने देखो y इक्वल टू प्लस रूट एक्स का ग्राफ बनाया था ना, माइनस रूट एक्स का रह गया था, तो ये भी एक बना लो, y इक्वल टू अगर माइनस रूट एक्स है, बाहर माइनस है ना, रूट एक्स में x जो है वो हमेशा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा।
हाँ, डिक्रीजिंग एंड अबव टेंजेंट। माइनस रूट एक्स मतलब माइनस एक्स के पावर 1/2। तो हम लोग जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 एक्स के पावर -1/2। तो अब देखो ये क्या दिख रहा है, रूट एक्स हमेशा प्लस में होगा, 2 है वो भी प्लस में, और आगे माइनस लगा है, तो ये पूरी वैल्यू हमेशा माइनस में होगी, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ। इसमें एक्स बस कहां तक रख सकते हैं हम लोग, इसमें एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी ना, पॉजिटिव एक्स का केवल ग्राफ बनाना है ना, रूट के अंदर कभी भी निगेटिव एक्स नहीं डाल सकते। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसको कर देते हैं ना, यहीं पे कर देते हैं, ये फिर से -1/2 आगे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा, पहले से -1/2 था आगे, एक -1/2 और आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स के पावर -3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स के पावर 3/2। तो ये हमेशा प्लस में होगा ना, क्योंकि एक्स प्लस में है तो उसके पावर में कुछ भी होगा वो प्लस में आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा अबव टेंजेंट। तो अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हमें 0 से प्लस इंफिनिटी के बीच में बनाना है, एक्स की सबसे वैल्यू छोटी वैल्यू 0 है, सबसे बड़ी वैल्यू प्लस इंफिनिटी। तो जब हम यहाँ पर 0 डालेंगे इस जगह पर, तो ये 0 आ जाएगा, और जब प्लस में इनफाइनाइट डालोगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, और आगे माइनस लगा है मतलब माइनस इनफाइनाइट, मतलब कहीं इधर आ जाएंगे। तो मतलब 0 से माइनस इनफाइनाइट को जाना है, और कैसे जाना है, अब टेंजेंट, तो ऐसे डिक्रीज करा देंगे, ऐसे डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसे डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, सबको क्लियर है। देखो यहाँ पे हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जब आपने माइनस लगाया तो ग्राफ क्या हुआ, जैसा प्लस रूट एक्स का था उसका एग्जैक्टली अब मिरर इमेज बन गया। प्लस रूट एक्स का ग्राफ कैसे बना था, प्लस रूट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था, ये y इक्वल टू प्लस रूट एक्स का ग्राफ है, और इधर क्या है, y इक्वल टू माइनस रूट एक्स का ग्राफ। तो इसका मतलब अगर कभी भी प्लस वाले का वैल्यू आपको पता है और आपने आगे माइनस लगा दिया, तो बस आप उसका मिरर इमेज बना दोगे, एक्स को क्या मानोगे, मिरर, और उसमें उसकी इमेज दिखा दोगे ना? तो हाँ, जैसे मान लो हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें बनाना आता है, अब कोई बोले कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो आप क्या करोगे, अगर x का पता है तो उसी को बस रिवर्स करके इमेज बना दोगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बना था, कुछ ऐसा। तो माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसको नीचे को अब इमेज बना देंगे। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बता रहा है, और ये वाला ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कभी भी माइनस आएगा तो हम ऐसे कर देते हैं ना, मिरर इमेज, हर एक पार्ट का मिरर इमेज बना देना है ना। जैसे मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और उसका ग्राफ कुछ बना हुआ है, कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है, कुछ भी ऐसा, और हमें बनाना है फिर y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का। तो हम क्या कर लेंगे,
कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट बना दिया यार, इसकी तो इमेज बनाने में ही दिक्कत होगी। अब इसकी इमेज बनाएंगे ना, जब इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, जो प्लस वाला पार्ट होगा, प्लस वाला पार्ट जो है वो नीचे को चला जाएगा, और नीचे को, और जो माइनस वाला पार्ट है वो ऊपर को आ जाएगा ना। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, अब अलग से बनाने में तो दिक्कत होगी, यहीं पे बना देता हूँ ना। प्लस वाला पार्ट कुछ ऐसे आ जाएगा, और जो निगेटिव वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा वो माइनस एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा, और ये वाला रेड में जो बना है वो प्लस एफ एक्स का ग्राफ है ना। मतलब जब भी निगेटिव आ जाएगा तो सारी वैल्यू रिवर्स कर देंगे, प्लस को माइनस में कर देंगे, माइनस को प्लस में कर देंगे। हाँ पार्थ, वाटर रिफ्लेक्शन, बड़े बड़े वर्ड लेके आता है पार्थ एकदम। मिरर से काम नहीं चलता, वाटर में रख के इमेज बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है ये क्या बोल रहा हूँ? अबे पार्थ, वाटर और मिरर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम टाइप से इमेज बनती है। चलो अब एक और हम लोग बनाएंगे, y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ। एल एन एक्स में हमें पता है लॉग के अंदर जो x होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है ना। निगेटिव x का लॉग नहीं लेते हैं, तो पॉजिटिव x के लिए ग्राफ बनाना है। ये बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं लिखा है y इक्वल टू एल एन एक्स तो पॉजिटिव x का ही ग्राफ बनाओगे। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, जब एल एन एक्स में x टेंडिंग टू जीरो होता है तो वैल्यू कितने को टेंड करती है? लॉग में अगर वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है, एल एन जीरो किसको टेंड करेगा? माइनस इनफाइनाइट को ना। ये वाला ध्यान रखना ना, अगर x इन्फिनिटी है तो ये एल एन इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जीरो होगा तो माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ये पॉइंट्स का ध्यान रखना। हाँ श्रेयस। हम्म हम्म। चलो अब ये कर लेते हैं। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स ना। और यहाँ x केवल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वन बाई एक्स भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब हमेशा इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना है। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो हमेशा प्लस में होगा और आगे माइनस लगाए, मतलब ये हमेशा लेस देन जीरो, मतलब हमेशा बिलो टेंजेंट ग्राफ बनाना है। हमेशा बिलो टेंजेंट वाला ग्राफ बनाना है। फिर हम लोग पॉइंट्स पे जाएंगे। एक्स की वैल्यू केवल कहां से कहां तक हम वेरी करा सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू जीरो को टेंड कर रही होगी और सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही होगी। तो जब एकदम जीरो के जस्ट इधर होंगे ना, तो वो क्या हो रहा होगा, टेंडिंग टू निगेटिव में इनफाइनाइट होगा, इधर कहीं होगा। और जब हम प्लस एक्स की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट डालेंगे तो वाई भी इनफाइनाइट को चला जाएगा, मतलब कहीं इधर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को जाना है। और कैसे जाना है, ऐसे करके जाएंगे ना, बिलो टेंजेंट। तो ऐसे बिलो टेंजेंट
ऐसे इंक्रीज करा देंगे। और ये जब x की वैल्यू 1 हुई होगी तो y 0 हुआ होगा ना, ln 1 जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, सबको क्लियर है ln x का ग्राफ? तो अच्छा है, चलो अच्छा है। बट आपको आइडिया लगा ना कैसे बना, क्योंकि वहां पे अभी इतना नहीं सिखाए होंगे, उन्होंने वैल्यू लेके उस टाइम ड्रॉ कर दिया होगा। माइनस ln x करेगा भावेश तो जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर चला जाएगा ना, ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होगा वो नीचे को आ जाएगा। रिफ्लेक्शन करा दो बस। अब देखो, जो हमने पैराबोला वाले ग्राफ देखे थे उसमें हमने एक्स स्क्वायर वाला देखा था। एक दो थोड़े और वैल्यू अलग वाले ले लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसका ग्राफ बनाना है बट कैलकुलस से बनाना है ना। कैलकुलस से बना के दिखाओ कैसा बनेगा। वो कोऑर्डिनेट नहीं यूज करना, आपको दोनों मेथड की प्रैक्टिस करनी है अभी ना, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे करते हैं। हाँ हाँ। नहीं निखिल, 0 से नहीं 1 से आएगा इस बार सब, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। रेडियस का कोऑर्डिनेट मत यूज कर। नहीं प्रथमेश, x इक्वल टू 1 के से नेचर चेंज होगा ना, लेस देन 1 पे डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 1 पे इंक्रीजिंग। पॉजिटिव निगेटिव मत बोल। हम्म। पॉजिटिव x का क्या मतलब हुआ, 1 और 0 के बीच में भी तू सेम बात कर रहा है। ठीक है, अब सबने ट्राई कर लिया, अब कर लेते हैं। नहीं कि माया 0। चलो अब करते हैं, देखो देखो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2x-2, 2x-2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे ये कहाँ पे प्लस है, तो चेक कैसे करते हैं, अगर हमें इसको प्लस चेक करना है तो इसको ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करके जो x आएगा उससे हमें पता चलेगा वो कहाँ पे प्लस है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 2, मतलब x इज ग्रेटर देन 1।
जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब 1 के आगे इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है, 1 के आगे ना, 0 के आगे नहीं, 1 के आगे। अब अगर 1 के आगे इंक्रीजिंग है तो 1 के पीछे यहाँ पर निगेटिव x, ये निगेटिव में आएगा। जब x की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो यहाँ पे अगर आप लेस देन 0 लिखोगे तो ये आएगा, लेस देन 0 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ। फिर अगर दोबारा डिफरेंशिएट किया जाए, दोबारा इसको टर्म को डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अबव टेंजेंट। हमेशा अबव टेंजेंट ग्राफ बनाना है, 1 के आगे इंक्रीजिंग और 1 के पीछे डिक्रीजिंग। अथर देख यहाँ पर अगर मुझे डिक्रीजिंग चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कहाँ पे लेस देन 0 है, तो यहाँ पे साइन उल्टा कर दूंगा ना, लेस देन 0 करूंगा तो सब कुछ ये उल्टा हो गया है, तो यहाँ पे लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 पे क्या आएगा, यहाँ पे ये लेस देन मतलब 0 से कम रहा होगा ये वैल्यू, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव वहां पे निगेटिव रहा होगा। जैसे ग्रेटर देन 0 किया वैसे लेस देन 0 सॉल्व कर लूंगा, तो बस यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, ये बात सबको क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम कौन कौन से पॉइंट लेंगे, x की सबसे छोटी वैल्यू, x की सबसे बड़ी वैल्यू, और जहां पे नेचर चेंज हुआ है वो वाली वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू मतलब x की माइनस इनफाइनाइट, सबसे बड़ी वैल्यू मतलब प्लस इनफाइनाइट, और कहाँ पे नेचर चेंज हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर। जब हम यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट डालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू जब आप माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो उसका स्क्वायर होगा ना, तो उसका स्क्वायर होगा मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा। जब x माइनस इनफाइनाइट होगा तो y प्लस में इनफाइनाइट कहीं इधर होगा, नहीं इसके पॉजिटिव इनफिनिटी के सामने, पॉजिटिव इनफाइनाइट के सामने। और जब प्लस में इनफाइनाइट डालोगे तो भी ये प्लस में ही आएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ तो और आसानी होगी, x कॉमन करके x माइनस 2 ना। तो अगर आपने इनफाइनाइट डाला तो ये x माइनस 2 तो इनफाइनाइट ही रहेगा ना, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। माइनस में डालोगे तो माइनस इनफाइनाइट, यहाँ से भी माइनस इनफाइनाइट आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब x चाहे माइनस इनफाइनाइट हो या प्लस इनफाइनाइट, y हमेशा इनफाइनाइट होगा, मतलब इधर ऊपर से आना है, वापस ग्राफ ऊपर को चला जाएगा। फिर जब x की वैल्यू 1 डालोगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पे 1, तो माइनस 1 आ जाएगा ना। मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू माइनस 1 है, y की वैल्यू माइनस 1 मतलब x इक्वल टू 1 के सामने y कितना है, माइनस 1, मतलब कहीं यहाँ पर माइनस 1। तो अब हमें पता है कि x इक्वल टू 1 के आगे कौन सा ग्राफ बनाना है, 1 के आगे इंक्रीजिंग वाला ना। तो यहाँ पे अभी इस पॉइंट से आगे क्या ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग ना। और कैसा इंक्रीजिंग, अबव टेंजेंट। और 1 के इस साइड अगर देखेंगे तो डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा होगा, डिक्रीजिंग, और कैसा डिक्रीजिंग, अबव टेंजेंट ना। 1 से नेचर चेंज हुआ है ना, तो जैसे 0 के दोनों साइड ग्राफ बनाते थे वैसे यहाँ 1 वाला जो पॉइंट है यहाँ से बनाएंगे। जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो y 0 मिलेगा ना, तो ये ओरिजिन से पास करेगा ग्राफ जब डिक्रीज कराओगे तो। तब हम ऐसा ग्राफ बना देंगे, आगे 1 से ग्रेटर के लिए इंक्रीजिंग और 1 से लेस के लिए डिक्रीजिंग वाला। सबको समझ आया क्या क्या किया, बच्चों बोलो भाई क्या हुआ, समझ आया सबको। श्रेयस देखो, अभी हम लोग इजी और टफ नहीं देख रहे हैं ना, हम अभी मेथड समझ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होंगे, कोऑर्डिनेट वाले मेथड सेलेक्टेड चीजों पे इजी है, लेकिन कोई अगर टफ एक्सप्रेशन आ जाए
तो उसके लिए फिर हमें कैलकुलस ही सोचना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस हमें दोनों की करनी है। अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है तो कोऑर्डिनेट से बनाएंगे, कोई और एक्सप्रेशन है जो कोऑर्डिनेट से नहीं बनेगा तो हम कैलकुलस से बनाएंगे। हमें आना दोनों चाहिए। भावेश अनम्यूट करके पूछ, समझ नहीं आया तेरा डाउट क्या है। यहाँ पे इन्फिनिटी देखिए, स्क्वायर हाँ नहीं तो इन्फिनिटी देख, क्या होता है? वो इन्फिनिटी ही आएगा। यहाँ से सोच ले इस चीज को। देखिए यहाँ इन्फिनिटी डालेगा, उसमें 2 सबट्रैक्ट करेगा तो इनफाइनाइट ही रहेगा ना। और ये भी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो यहाँ पे सोचे एक बहुत बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करेगा तो वो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, और उसमें से बड़ी वैल्यू सबट्रैक्ट कर रहा है। ये बड़ी वैल्यू का स्क्वायर हुआ है तो ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी वजह से बड़ी सबट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर वो बड़ी वैल्यू आएगी ना। मान ली यहाँ 10,000 डालते हैं और यहाँ 10,000, तो 10,000 का स्क्वायर में से 10,000 करेगा तो भी बड़ी वैल्यू आएगी ना। ये सबको समझ आया ना क्या क्या किया हम लोगों ने। एक और ऐसा कर लो खुद से। इसको 4 कर देता हूँ, थोड़ा सॉल्व वैल्यू अच्छी है। -x² + 4x कर दिया। यहाँ पे देखो कोई कांस्टेंट ऐड भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ कोई कांस्टेंट भी ऐड कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम ही टाइप से होगा। तो आज देखो ये ग्राफ अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग काइनेमेटिक्स में अब ग्राफ स्टार्ट करेंगे। अब तुम लोगों को अच्छे से अब ग्राफ आ गया, अब कुछ भी काइनेमेटिक्स में ग्राफ आएगा फटाफट बना लोगे अब। हाँ सर आयु, हाँ 2 से डिसाइड होगा, 2 के आगे और पीछे नेचर चेंज होगा। हाँ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग हमेशा बिलो टेंजेंट आएगा। हम्म। चलो अब सॉल्व कर रहे हैं ना। तो हम लोग देखो एक बार डिफरेंशिएट जब करेंगे
एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x आ जाएगा +4। फिर अब क्या होगा, ये हमें चेक करेंगे कहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसके लिए इसको ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा -2x ग्रेटर देन -4 है। फिर अब दोनों साइड में हमें माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x ग्रेटर देन 4। माइनस जब हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना। ये पॉइंट तो सबको क्लियर होगा ना, माइनस मल्टीप्लाई किया मैंने, या आप ऐसे करो -2x को इधर ले आओ, -4 को इधर ले आओ, तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी <2। मतलब x की वैल्यू जब 2 से छोटी होगी तब यहाँ पे ये मिलेगा। हमने इसको सॉल्व किया ना, ये मिलना मतलब ग्रेटर देन 0 मिलेगा, y डैश ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब लेस देन 2 के लिए कौन सा ग्राफ आएगा, लेस देन 2 के लिए इंक्रीजिंग वाला ग्राफ आएगा। तो मतलब x ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा आएगा, लेस देन 2 पे इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 2 पे डिक्रीजिंग आ रहा होगा। हाँ? उल्टा करके सॉल्व करेंगे। फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन हमेशा यहाँ पे करते हैं ना, जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया था वहीं पर। तो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा -2। माइनस का मतलब हुआ लेस देन 0, तो ये हमेशा क्या होगा, बिलो टेंजेंट। तो हमें अब नेचर पता चल गया है। अब हम लोग पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, कहां से कहां तक ग्राफ बनाना है। पॉइंट्स क्या क्या होंगे, एक्स की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू -इनफाइनाइट, सबसे बड़ी वैल्यू +इनफाइनाइट, और जहां पे नेचर चेंज हुआ, नेचर चेंज हुआ x = 2 पर। तो इन सब पे वैल्यू देख लेंगे। और यहाँ वैल्यू के लिए इसको आप ऐसे लिख लो ना, -x कॉमन कर लो तो ये x-4 आ जाएगा। अब देखो जब x की वैल्यू आप -इनफाइनाइट डालोगे तो -इनफाइनाइट में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ये -इनफाइनाइट होगा। ये भी x की वैल्यू -इनफाइनाइट है, -इनफाइनाइट इंटू -इनफाइनाइट वो प्लस हो जाएगा, और एक आगे माइनस लगा है तो पूरी वैल्यू क्या बनाएगी, माइनस। ये समझ आ रहा है, ये पूरी वैल्यू माइनस में आएगी ना। मतलब कहीं इधर से ग्राफ स्टार्ट करना है, इधर कहीं से ग्राफ स्टार्ट करना है। और 2 के पीछे क्या है, इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीज करता जा रहा होगा। यहाँ 2 के सामने 2 डालोगे तो ये कितना मिलेगा, जब x की वैल्यू 2 डाल रहे हो तो ये कितना मिल रहा है, 4 × 2 8 -4। जब x की वैल्यू आपने 2 डाली होगी तो y की वैल्यू 4 मिल रही है, यहाँ 4 के सामने। तो ये किस टाइप का ग्राफ आ रहा है, इंक्रीजिंग बिलो टेंजेंट। तो ऐसा कुछ बना देंगे, और ओरिजिन से पास करते हुए आएगा। 0 डाल रहे हैं x की वैल्यू तो y भी 0 मिल रही है। ऐसे कुछ हो जाएगा। फिर जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी तो जब आप प्लस में इनफाइनाइट यहाँ डालोगे, प्लस में इनफाइनाइट डालोगे तो भी ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, दोनों मिलके प्लस इनफाइनाइट, और आगे माइनस लगाया तो फिर से वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी ना। माइनस इनफाइनाइट होने का मतलब है कि इस साइड आ जाएगी ग्राफ। फिर से वैसे बना देंगे, अब 2 से आगे के लिए डिक्रीज कराते हुए माइनस इनफाइनाइट। और ये कहाँ कहाँ पे कट किया होगा, x = 0 पे y 0 मिल रहा है, और जब दूसरा पॉइंट लोगे तो वो 4 मिला होगा ना, 4,0। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आया ना कैसे कैसे ग्राफ ड्रॉ हुआ है। अब एक ग्राफ बस और कराना है, फिर ये खत्म हो जाएगा। एक लास्ट और हम लोग देख रहे हैं।
एक लास्ट अब हमें देखना है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। मॉड x, मॉड मतलब सभी समझते हो ना, अगर कहीं पे मॉड लगा हुआ है, अगर मान लो 5 है और मॉड लगा है, तो ये 5 पॉजिटिव वैल्यू है, आपको इसका पॉजिटिव ही चाहिए तो यही आ जाएगा बात। अगर 5 अंदर माइनस में होता और मॉड लगा है तो भी आपको इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना होगा। कहीं पे भी मॉड लगा होगा उसका मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव ना, मॉड की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी। तो आप देखो मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, मॉड एक्स का ग्राफ का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी आपको ग्राफ दिया हुआ है, मान लो आपने कुछ भी ऐसा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपको दिया हुआ है ना? बिना मॉड लगाए अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है और मॉड लगा के बनाना है तो क्या करेंगे, जहां पे ग्राफ पॉजिटिव है वहां तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जहां पे निगेटिव है वहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला भी पार्ट मॉड लगने के बाद क्या हो जाता है, पॉजिटिव। निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव बनाएंगे ना, तो ये वाला पार्ट का इधर इमेज बना देंगे, बाकी पार्ट एज इट इज रहेगा। तो जब हम लोग मॉड एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ था, फिर अब हम मॉड एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। माइनस एफ एक्स और मॉड एक्स में डिफरेंस है ना, जब माइनस लगाया तो हर पार्ट का मिरर इमेज किया था, लेकिन जब मॉड लगाते हैं तो केवल किसका इमेज बनाएंगे, निगेटिव पार्ट का, पॉजिटिव पार्ट का नहीं। तो पॉजिटिव पार्ट देखो एज इट इज रहेगा अभी, है? जो निगेटिव पार्ट था उसका अब हम लोग ऊपर इमेज बना लेंगे। तो ये किस चीज का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। ठीक है, सबको क्लियर है? तो कभी भी मॉड का ग्राफ बनाना है तो आप पहले क्या करोगे, बिना मॉड लगाए आप क्या करोगे, यहाँ पे बिना मॉड लगाए एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे और फिर उसको देख करके निगेटिव पार्ट को ऊपर ले जा करके फिर ऐसे ग्राफ बनाते हो। नोट कर लो जल्दी, एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखो जैसे हमें y इक्वल टू मॉड एक्स का मान लो ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू मॉड एक्स का, तो हम पहले किसका ग्राफ बनाएंगे, बिना मॉड लगाए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे ना। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ना, इसका इंटरसेप्ट 0 है और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा होगा ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये बात सबको क्लियर है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। फिर जब हम मॉड एक्स का करेंगे तो मॉड एक्स में क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ये निगेटिव पार्ट है जो इसका इमेज ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे पूरा ग्राफ बनेगा। ये वाला जो पूरा होगा ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब भी मॉड लगेगा तो पहले बिना मॉड लगाए ग्राफ बना देंगे, फिर जितना पार्ट निगेटिव होगा उसका मिरर इमेज ले लेंगे। अभी देखो जैसे हमने हमें ये दिया होता, मान लो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका ग्राफ बनाना है। तो अभी हमने देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ बनाया था, तो मॉड हटा करके पहले हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ बना लेंगे। तो ये क्या होगा, पैराबोला होगा और कहाँ कहाँ पे कट कर रहा होगा, 0,2 पर। तो ऐसा कुछ हमने पता है कि ये ग्राफ आ रहा होगा। हाँ, फिर हमें y इक्वल टू जब मॉड लगा के बनाना है तो उसमें
इधर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, इधर वाला पार्ट भी एज इट इज रहेगा। जो निगेटिव वाला पार्ट था ये वाला, ये वाला पार्ट एज इट इज, ये वाला एज इट इज। जो निगेटिव वाला पार्ट था उसका हम लोग ऊपर को ऐसे इमेज ले लेंगे। मॉड देखो ये मैग्नीट्यूड से बात कर रहे हैं, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है केवल, आप उसमें साइन छोड़ दो। मॉड मतलब वो मैग्नीट्यूड के लिए किया यूज किया जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब हमेशा प्लस में होता है, तो बस वो बताना रहता है। अगर किसी भी फंक्शन के आगे मॉड लगाए मतलब उसका केवल मैग्नीट्यूड बताना है, प्लस वाली वैल्यू बतानी है। तो अब देखो यहाँ पे इतने पार्ट का मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ हो गया। सबको अच्छे से समझ गया ना क्या क्या हो रहा है ग्राफ बनाने में? तो अब अपना ये कंप्लीट हो गया है पूरा ग्राफ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स में ग्राफ को यूज करते हुए प्रैक्टिस करेंगे ना। अब एक क्लास लगेगा काइनेमेटिक्स के ग्राफ कराने में, फिर वो होने के बाद फिर हम लोग मोशन इन 2D अब स्टार्ट करेंगे ग्राफ होने के बाद। अभी भी कोई होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि ये सब में तो बस प्रैक्टिस करनी है, जो कराए गए उनको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने के बाद काइनेमेटिक्स के ग्राफ फिर होमवर्क दूंगा। ठीक है फिर, चलो फिर बाय बाय बाय।